हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है थ्योरीज ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन। तो ये हमने देख लिया है, हमें जो भी थ्योरीज बनी है स्ट्रैटिफिकेशन पे उन पे व्यू पॉइंट जानना है। ठीक है, जो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स हैं जैसे फंक्शनलिस्ट हो गए, कन्फ्लिक्ट वाले हो गए, उन सब का क्या ऑर्डर है वो जानना है बस। ठीक है, तो थ्योरीज ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन टॉपिक हो गया। स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट व्यू क्या है वो देखते हैं। दिस थिंकर्स हु बिलीव सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इज इम्पॉर्टेंट रोल टू डू इन ए सोसाइटी। यानी जो फंक्शनलिस्ट लोग हैं इन लोगों का ये मानना था, जो भी स्ट्रैटिफिकेशन के लिए जैसे हायरार्की वगैरह की चीज़ें जो बनी हैं वो इम्पॉर्टेंट है, उससे एक सोशल ऑर्डर बना रहता है। ठीक है ना, ये जो चीज़ें बटी हुई हैं ये ठीक बटी हुई हैं, इसी की वजह से सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से चीज़ें ऑर्डर में चल रही हैं, ऐसा इनका मानना है। ठीक है, अब देखते हैं डिफरेंट डिफरेंट थिंकर्स ने क्या कहा है। As per Talcott Parson, the stratification of society acted as norms and value which people have to follow by themselves। यानी ये सोसाइटी के नॉर्म्स हैं या वैल्यूज जो बने हुए हैं वो लोगों को फॉलो करना है। इफ पीपल आर कन्फ्रंट देन सोसाइटी विल रिवॉर्ड देम, इफ डेविएंट सोसाइटी विल पनिश। यानी अगर आप कन्फ्रंट का मतलब आप समझ रहे हैं कि अगर आप उन चीज़ों को मान रहे हैं, जो नॉर्म्स और वैल्यूज बने हुए हैं उनको अगर आप मान रहे हैं तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा। अगर आप उसको क्या कर रहे हैं, मतलब आप कहीं ना कहीं उन चीज़ों को नहीं मान रहे हैं, तो सोसाइटी आपको क्या करेगी, फिर पनिश करेगी। सो स्ट्रैटिफिकेशन इज वैल्यू ओरिएंटेड इंटीग्रल पार्ट ऑफ सोसाइटी। तो ये जो स्ट्रैटिफिकेशन है, जो डिफरेंट ग्रुप्स बने हुए हैं, ये इंटीग्रल पार्ट ऑफ सोसाइटी है, ये तालकोट पर्सन का मानना है। डेविस और मूरे का क्या है, स्ट्रैटिफिकेशन ऑफ सोसाइटी इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज नो सोसाइटी एग्जिस्ट विदाउट स्ट्रैटिफिकेशन। यानी डेविस और मूरे क्या कह रहे हैं कि इम्पॉर्टेंट तो है ही, और कोई सोसाइटी बिना स्ट्रेटिफिकेशन के हो ही नहीं सकती है। ये बात से तो थोड़ा बहुत मैं सहमत हूँ कि कोई भी सोसाइटी बटा हुआ ना हो ऐसा माना ही नहीं जा सकता, डिफरेंट ग्रुप्स ना हो माना ही नहीं जा सकता। और इनका क्या कहना है, जैसे स्ट्रेटिफिकेशन है तो इससे क्या मिलेगा, लोगों को मोटिवेशन मिलता है कि वो काम करे, वो भी अगर हायरार्की जैसा कुछ है तो हायरार्की में टॉप पर पहुंचने के लिए इनको मोटिवेशन मिलता है। ये सब हमने पीछे पढ़ा है, हम एक बार होल एंड सोल पूरे जो व्यू पॉइंट है वो हम देख ले रहे हैं इस लेक्चर में। ठीक है, और स्ट्रैटिफिकेशन से क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ सोसाइटी होती है। ये भी प्रीवियस लेक्चर्स में हमने पढ़ा है कि कहना था, थिंकर का नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन उनका कहना था कि जितना सोसाइटी में इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से डिफ्रेंसिएशन आया, और जितना ज़्यादा डिफ्रेंसिएशन होगा उतना ज़्यादा ही इंटीग्रेशन होता है सोसाइटी में, क्योंकि लोग एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो सोशल ऑर्डर भी क्या रहता है, मेंटेन रहता है, ऐसा शायद तालकोट पार्सन ने कहा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है टूमिन। ठीक है, ये है TUMIN। इन्होंने क्या कहा है, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इज ए स्ट्रक्चर प्रोसेस सोशल लॉ बिकॉज विद दिस स्ट्रक्चर द इंपॉर्टेंट फंक्शन या रोल डिवाइड्स इन द सोसाइटी। यानी सोशल स्ट्रैटिफिकेशन जो है वो क्या है, या तो आप स्ट्रक्चर मान लो, या आप प्रोसेस मान लो, या आप सोशल लॉ मान लो जो सोसाइटी ने खुद बनाई है। और ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ये एक इंपॉर्टेंट रोल है जिससे सोसाइटी क्या होती है, डिवाइड होती है। ठीक है, दिस मेक्स द फंक्शनल सोसाइटी। ठीक है ना, और इसी के बेसिस पे फिर क्या होते हैं, फंक्शंस होते हैं। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इज इनडिस्पेंसेबल पॉइंट ऑफ सोसाइटी। यानी इसको बांटा नहीं, मतलब इसको अलग नहीं किया जाता है, जो स्ट्रैटिफिकेशन बनी हुई है वो चीज माननी चाहिए, इसको आप हटा नहीं सकते, आप नहीं माने ऐसा हो नहीं सकता है, ऐसा स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट के जो थिंकर्स है उनका ऐसा मानना है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। क्रिटिक्स ने क्या कहा फंक्शनलिस्ट को, जो उन्होंने स्ट्रेटिफिकेशन पे बात की है। क्रिटिक्स आर्ग्यू दैट स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट डिडंट टेक कास्ट, क्लास, प्रेस्टीज, वेल्थ एंड अदर एस्पेक्ट विथ लीड्स टुवर्ड्स पॉवर्टी एंड एक्सक्लूजन। यानी आप अदर चीजों को ध्यान में रख ही नहीं रहे हैं, अदर एस्पेक्ट्स को आप ध्यान में रख ही नहीं रहे हैं। जैसे देखो, मैं एक एग्जांपल देके बस समझा रहा हूँ। जैसे मान लो क्लास की बात कर लो, अब ये बना हुआ है, चार बने हुए हैं, तो आप कुछ भी कर लोगे तो क्या ऊपर पहुंच जाओगे, नहीं। क्लास की बात की जाए, क्लास में भी क्या है ना, देखो मोबिलिटी पढ़ेंगे आगे, बहुत शायद सातवां या छठा चैप्टर होगा, उसमें मोबिलिटी पढ़ना है तो उसमें हम समझेंगे। अभी तो मैं बस आपको अभी ऐसे ही बस बता दे रहा हूँ कि जैसे नीचे वाला कोई पर्सन है वो ऊपर नहीं जा सकता,
इतना मोबिलिटी नहीं है। हाँ, क्लास में मोबिलिटी है, आप एकदम लोअर क्लास में थे, आपने बहुत मेहनत की तो शायद आप अपर क्लास में पहुंच जाओ, ठीक है ना, लेकिन टॉप 1% पे नहीं पहुंच पाओगे। बहुत कम चांसेस है, रेयर चांसेस, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। वो हम मोबिलिटी जब समझेंगे ना, क्योंकि यहाँ मैं बात कास्ट की कर रहा हूँ, यहाँ क्लास की कर रहा हूँ, तो क्लास में थोड़ा है, प्रेस्टीज में नहीं है, ठीक है ना, इतना इजीली प्रेस्टीज मिले, रिस्पेक्ट मिले, इकोनॉमिक सेंस में मिल सकता है, लेकिन फिर और भी वेरियस सेंस होते हैं उसमें ना मिले, ठीक है। तो यही बात कर रहे हैं कि जो आप बोल रहे हैं कि ऐसा होता है, तो क्रिटिक्स का ये कहना है नहीं, अदर एस्पेक्ट भी है, आप उसको छोड़ रहे हैं, वो उनके वजह से भी उन पे क्या होता है, इफेक्ट आता है, ठीक है। चलिए आगे क्या है, ऑब्सेशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ सोसाइटी। जो आप बार बार ये कह रहे हैं ना कि सोसाइटी जितने टुकड़ों में बटी रहेगी उतना अच्छा इंटीग्रेशन होगा, ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत है, टुकड़ों में जितना बटा रहेगा उतना खराब होता है, ऐसा क्रिटिक्स का मानना है। सोशल इविल्स एक्सपेक्ट्स आर इग्नोर्ड, ठीक है ना, तो आपने जो सोशल इविल्स हैं उन एस्पेक्ट को भी इग्नोर किया, जैसे डेप्रीवेशन हो रहा है आपके इसी सोसाइटी के बांटने की वजह से, एक्सक्लूजन हो रहा है कुछ लोगों को, अब जैसे कास्ट के सेंस से आप किसी को एक्सक्लूड कर रहे हैं, क्लास के सेंस से आप किसी को एक्सक्लूड कर दे रहे हैं, एक्सक्लूजन होते होते फिर वो डिप्राइव्ड हो जा रहे हैं, ठीक है, मोरल इथिक्स पे आप एस्पेक्ट्स को आप नहीं ले रहे हैं, ठीक है। तो ये सारा क्रिटिक पॉइंट ऑफ व्यू था, किसके लिए, स्ट्रक्चरल फंक्शनिंग लोगों के लिए। अब चलेंगे, फिर वही है कि जो थ्योरीज ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन बनी है उस पर मार्क्सियन लोग, मार्क्सियन का क्या व्यू है वो देखते हैं। तो इन्होंने क्लास पे बात की, उसी में हमने डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म पढ़ा, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म पढ़ा, कंट्रोल ऑफ मोड ऑफ प्रोडक्शन देखा था, ठीक है। तो इन्होंने इकोनॉमिक एस्पेक्ट पे बात की है, ठीक है। एक क्लास को इन्होंने बना दिया था हैव, जो रूलिंग क्लास है, एक हो गया हैव नॉट जो कि वर्कर क्लास है। रूलिंग क्लास क्या करता है, मोनोपोलाइज द मनी डिडंट फ्लो इन द सोसाइटी, देन इक्वलिटी अराइजेस, ठीक है ना। हो क्या रहा है कि ये तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बना रहे हैं या पैसा बना रहे हैं, और पैसा अपने पास दाब के बैठे हुए हैं, वो सोसाइटी में फ्लो नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से क्या आ रही है, इनइक्वालिटी आ रही है, यानी यहाँ पे मान लो 90 है तो यहाँ पे बस 10 है, ठीक है, 90 है अपने पास ही रखे हुए हैं। हैव नॉट क्या है, सब्जेक्ट क्लास, सब्जेक्ट क्लास या वर्कर लेबर क्लास कुछ भी बोल सकते हैं। हैव नॉट एक्सप्लॉइटेड इकोनॉमिकली बाय द हैव क्लास, यानी इन लोगों ने हैव नॉट का क्या किया है, एक्सप्लॉइटेशन किया है। हैव नॉट डू वर्क बिकॉज हैव कैन बी रिच और मोर मनी। अब जैसे मान लो छोटी सी कोई कंपनी, वहाँ 300 लोग काम कर रहे हैं, तो ये 300 लोग काम करके रहे हैं सिर्फ एक आदमी के लिए या एक इस इंसान के कंपनी के लिए, तो ये 300 लोग जो मेहनत कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं, इसको और रिच बनाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। कार्ल मार्क्स एज्यूम ए पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक व्यू, ठीक है ना, आशावादी है, वो सोचते हैं आने वाले समय में होगा क्या कि ये सारे जो 300 लोग हैं ये प्रोटेस्ट करेंगे, ठीक है ना, रिवोल्ट करेंगे, ठीक है। आफ्टर सच कंटिन्यूअस एक्सप्लॉइटेशन द हैव नॉट वुड स्टार्ट रिवोल्ट अगेंस्ट कैपिटलिज्म, फिर उसके बाद क्या होगा, सोशलिज्म स्टार्ट होगा, ठीक है। ऐसा इनका ऑप्टिमिस्टिक व्यू है, यानी फ्यूचर के बारे में जो प्रिडिक्ट इन्होंने किया था ये सब हमने थ्योरी में पढ़ा है। नेक्स्ट है वीवर का ट्राइनेटेरियन, ठीक है ना, ये भी इन्होंने सोसाइटी के बारे में भी कुछ कहा। तो इन्होंने बोला कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन जो है वीवर के द्वारा जो दिया गया है वो मल्टी डायमेंशनल है, ठीक है ना, क्योंकि कार्ल मार्क्स तो सिर्फ क्या कर रहे हैं, इकोनॉमिक आधार पर देख रहे हैं, जबकि वो इकोनॉमिक भी है, सोशल भी है और पॉलिटिक्स भी है। इकोनॉमिक में जैसे क्लास हो गया, क्लास में फिर आ जाता है आपका वेल्थ इनकम, सोशल में क्या हो गया, स्टेटस, प्रेस्टीज हो गया, लाइफस्टाइल हो गया, ऑनर हो गया, पार्टी, ठीक है, पॉलिटिक्स में हो गया पार्टी, पावर, इन्फ्लुएंस, ठीक है। तो इनका क्या कहना है कि जो सोसाइटी में स्ट्रेटिफिकेशन है वो इन तीन चीजों की वजह से मल्टी डायमेंशनल है, ठीक है। इन्होंने फिर क्लास को चार में बांटा था, ये भी हमने पढ़ रखा है, अपर क्लास, प्रॉपर्टी लेस व्हाइट कॉलर वर्कर्स, फिर ये हो गया, और फिर मैनुअल वर्किंग क्लास, तो ये चार क्लास में उन्होंने बांटा था। देखो मेनली क्या है ना, ये मैं बता दे रहा हूँ, ऐसे भी मैंने जब पीछे कार्ल मार्क्स पढ़ा है, वीवर पढ़ा है, तो उसमें मैंने बताया था पर्सपेक्टिव को पूछने के लिए आता ही है एग्जाम में। तो यहाँ पे देखो इन्होंने इकोनॉमिक बांटा है, सोशल भी बांटा है, और इसके वजह से सोसाइटी
इसका एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे देखो, इकोनॉमिक छोड़ दो, प्रेस्टीज की बात करते हैं, ठीक है, या लाइफस्टाइल। अब जिसका लाइफस्टाइल अच्छा है, अभी के टाइम में बात कर रहा हूँ, मॉडर्न की बात कर रहा हूँ, आप रिलेट कर पाएंगे। लाइफस्टाइल जिसका अच्छा है उसे लोग रिस्पेक्ट देते हैं। जैसे जो अच्छा घड़ी पहना है, अच्छा सूट पहना है, अच्छी गाड़ी में आ रहा है, तो लाइफस्टाइल जिसका अच्छा है उसको क्या किया जाता है, रिस्पेक्ट किया जाता है, ठीक है। और जिसके पास नहीं है उसको डिसरिस्पेक्ट, उसको कुछ पूछा ही नहीं जाता है। ये आप देखते हैं। वेल्थ इनकम में भी वही है। इकोनॉमिक आधार पे देखें, जिस जो वेल्दी है उसके बारे में कुछ आप नहीं पूछते, बस वेल्दी जानते हैं, आप उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। अगर वेल्दी नहीं है, गरीब है कोई पर्सन, तो आप उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। किसी ने शायद बोला भी था कि सिक्योरिटी गार्ड से आप थोड़ा ऊंचे आवाज में, आपकी एज कम है, आप बोलते हैं जैसे बड़े को रिस्पेक्ट देना चाहिए, लेकिन वही सिक्योरिटी गार्ड की अगर एज ज़्यादा है तो आप डिसरिस्पेक्ट से बात करते हैं। या रिक्शे वाले से आप डिसरिस्पेक्ट से बात कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि आप जान रहे हैं इकोनॉमिकली वो वीकर है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। तो ये मल्टी डायमेंशनल है, ये वीवर ने बताया, ठीक है। और फिर इन्होंने क्लास को 4 हिस्सों में बांटा। चलिए आगे चलते हैं। तो क्लास को स्टेट स्टेटस, प्रेस्टीज, पावर, पॉलिटिक्स, ठीक है। इन्होंने ब्यूरोक्रेटिक एस्पेक्ट के बारे में या अथॉरिटी के एस्पेक्ट में भी बताया। हमने थ्योरी पढ़ी अथॉरिटी की। तो क्लास को सिर्फ आप इकोनॉमिक पर डिवीजन नहीं कर सकते, जो कार्ल मार्क्स ने किया था, इसीलिए इन्होंने 4 में डिवाइड किया। फर्स्ट तो 3 में डिवाइड किया है, और फिर क्लास को 4 में डिवाइड किया, ठीक है। एज पर वीवर, द सोशल स्ट्रेटिफिकेशन बॉर्न आउट द हायरार्की ऑफ न्यू क्लास, यानी कि अब नया जो बोल सकते हैं कि एक नई हायरार्की बनी, जिसको हम बोलते हैं ब्यूरोक्रेटिक क्लास, ठीक है ना। आप देखते भी होंगे कि एक ऑर्डर है, ठीक है, जैसे इंस्पेक्टर हो गए, सॉरी सब इंस्पेक्टर, फिर इंस्पेक्टर, फिर उससे ऊपर और फिर उससे ऊपर और फिर डीजी तक जाते हैं। आईएएस में भी है, ठीक है ना। फिर ऊपर डीएम, डिप्टी, फिर और ऊपर, फिर और ऊपर, फिर सेक्रेटेरिएट तक पहुंचते हैं, ठीक है। तो ये क्या बन गया है, इनका कहना है कि एक नया स्ट्रेटिफिकेशन आ गया, जो कि ब्यूरोक्रेसी में आ गया, ठीक है। उसमें भी क्या बन गई है, अब एक न्यू हायरार्की बन गई, या बोल सकते हैं इसको कि अथॉरिटी में एक न्यू हायरार्की बन गई है, ठीक है। अब देखो, यहीं से मुझको याद आ रहा है, इसलिए मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ। हायरार्की टॉपिक तो हमने पढ़ा, मॉडर्न हायरार्की भी तो आ चुकी है ना। उसमें अगर हमने बहुत बोला तो एस्पेक्ट्स बहुत हम ले सकते हैं। अब जैसे मॉडर्न में हम क्या देखेंगे हायरार्की, उसमें हमने कास्ट का देखा, क्लास का देखा, मॉडर्न हायरार्कीज भी चल रही हैं। स्कूल्स में देखोगे, स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट के ऊपर टीचर्स हैं, टीचर्स के ऊपर मान लो कुछ मैनेजमेंट के लोग हैं, प्रिंसिपल हैं, प्रिंसिपल के ऊपर डायरेक्टर है। देख रहे हो क्या बन गया ये, एक हायरार्की बन गई। पुलिस में चल जाओ, उसमें हायरार्की है। आर्मी में चल जाओ, उसकी हायरार्की हो गई है। तो मॉडर्न में अब ये सब हायरार्कीज चल रही हैं। कास्ट की अपनी है, वो क्योंकि ट्रेडिशनल है, पुराना है। क्लास की भी है, अपनी है, लोअर, मिडिल, हायर। लेकिन ये मॉडर्न अब हर जगह आपको ये हायरार्कीज देखने को मिलती हैं, ठीक है। चलो, याद आया तो बस बता दिया है। पर्सपेक्टिव ऑफ कार्ल मार्क्स एंड मैक्स वीवर ऑन द पॉइंट ऑफ क्लास, ये भी हमने पीछे थ्योरीज में पढ़ी है, वापस से आ गया इसलिए बता दे रहा हूँ। तो कार्ल मार्क्स ने क्या किया था, डिवाइड किया क्लास को हैव्स में और हैव्स नॉट में, 2 टाइप्स में किया। मैक्स वीवर ने डिवाइड किया है क्लास को 4 टाइप्स में, अपर क्लास, व्हाइट कॉलर, बोर्गेसीज और वर्कर क्लास, ठीक है। कार्ल मार्क्स क्या देखते हैं इसको, क्लास को इकोनॉमिक एस्पेक्ट में इन्होंने बांटा है, ठीक है। और जो वीबर है, इन्होंने बोला मल्टी डायमेंशनल है, इकोनॉमिक भी है, सोशल भी है, पॉलिटिक्स भी है। मार्क्स सीज दैट कैपिटलिस्ट क्लास इज इटसेल्फ एक्सप्लॉइटेटिव, यानी ये कैपिटलिज्म को ही गलत बोल रहे हैं, क्योंकि इसी की वजह से क्या हो रहा है, ये जो चीजें बट गई हैव्स और हैव्स नॉट में, तो कैपिटलिज्म अपने आप में ही क्या है, एक एक्सप्लॉइटेटिव क्लास है। और यहाँ पे ये क्या बोल रहे हैं, क्लास इमर्ज द न्यू हायरार्की, जिसको हम ब्यूरोक्रेसी, यानी अब जो क्लास जो बनी है वो एक न्यू हायरार्की का रूप ले चुकी है, जिसको हम ब्यूरोक्रेसी या अथॉरिटी बोलते हैं। मार्क्स आर्ग्यू दैट द यूनिटी ऑफ लेबर लीड टुवर्ड्स रेवोल्यूशन, प्रोटेस्ट, यानी ये सब एकजुट होंगे और फिर रेवोल्यूशन करेंगे, रिवॉल्ट करेंगे, ठीक है। और फिर बाद में सोशलिज्म आएगा। वीवर डिनाइड करते हैं, बोलते हैं रेवोल्यूशन या प्रोटेस्ट जैसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि सोसाइटी यूनाइट नहीं हो सकती, ठीक है ना। ये जो ग्रुप है जिनके साथ एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, ये यूनाइट अगर हो भी जाते हैं ना, तो ये लंबे टाइम तक यूनाइट नहीं रह पाएंगे,
ठीक है ना, इसलिए कोई रिवॉल्ट या प्रोटेस्ट नहीं होने वाला है, ठीक है, ऐसा वीवर का मानना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये दो टॉपिक था, नहीं एक ही टॉपिक था थ्योरीज ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन में, जो व्यू पॉइंट्स थे हमें वो जानने थे, तो ये आपका यहाँ पे खत्म हो गया। इसके बाद हम सोशल स्ट्रेटिफिकेशन में चलेंगे, ठीक है ना। अब सोशल स्ट्रेटिफिकेशन में जाएंगे तो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ क्लास, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ जेंडर, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ एथनिसिटी, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ रेस, मतलब 5 से 7 टॉपिक्स हैं। इन सब का मैं एक ही वीडियो बना दूंगा, ठीक है, क्योंकि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन क्लास में, जेंडर में, एथनिसिटी में, रेस में, कास्ट में, इन सब में कैसा है वो हमें पढ़ना है, ठीक है। तो आप ऐसे मुस्कुराते रहें, अपना ख्याल रखें, अच्छे से खाना खाएं, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक के साथ, ठीक है। बाय।